हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज का वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो लोग कि वजीरेक्स एक्सचेंज के यूजर्स हैं, WRX टोकन के होल्डर हैं और सार्डिनियम के बारे में जानना चाहते हैं और क्रिप्टो मार्केट में जो है बहुत दिन तक जमे रहना चाहते हैं। एक्चुअली में निश्चल शेट्टी जी, जो कि वजीरेक्स के CEO हैं, उनका एक हाफ एन आवर का जो है इंटरव्यू सामने आया, जिससे वजीरेक्स के बारे में बहुत सारी बातें, न्यूज इन्फॉर्मेशन जो है खुलकर सामने आई है। एक्चुअली में इस इंटरव्यू में उन्होंने बुल्डन के बारे में बात की है, रेगुलेशन को लेकर बात की है और क्रिप्टो का जो ट्रैवलिंग रूल है उसको लेकर बात करी है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सार्डियम क्यों, कैसे, कहाँ, इस सारी चीजें बातें पे डिस्कस की है। तो हम लोग एक एक पॉइंट पे बात करेंगे और साथ ही साथ उनका जो इंटरव्यू का क्लिप है वो भी आपको दिखाते चलेंगे, ताकि आप लोग को ये नहीं लगे कि हम कोई चीज अपने मन से बोल रहे हैं। जो उनका इंटरव्यू है बस आपको क्लियर करने का यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। और वीडियो में लास्ट में एक कंक्लूजन पार्ट रहेगा, उसको देखे बिना वीडियो को लीव मत करिएगा, नहीं तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि यहाँ पर वजीरेक्स पे और WRX टोकन पे ये लोग क्या काम कर रहे हैं और WRX टोकन के प्राइस पे क्या इंपैक्ट आ सकता है आने वाले दिनों में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करें तो निश्चल शेट्टी जी का कहना है कि जब 2018 था, जिस समय कि क्रिप्टो को उतना लोग नहीं देखते थे अच्छे नज़रिया से, उस समय यूजर्स भी कम होते थे एक्सचेंज पे। लेकिन जैसे ही 2020 आया तो 30 मिलियन यूजर जो है सडनली एंट्री लिया, क्योंकि बहुत इजी एक्सेस हो गया था क्रिप्टो को बाय करना, सेल करना INR से वजीरेक्स के द्वारा। तो सारे इंडियन जो है मोस्टली वो वजीरेक्स के थ्रू मार्केट में एंट्री किए। तो उस समय जो है इन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म को जो है स्केलिंग करने की जरूरत पड़ गई। मतलब अच्छे तरीके से कैसे चलाएं, क्योंकि उतना सारा यूजर्स एक बार आएंगे तो सर्वर डाउन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होते हैं, सॉफ्टवेयर फेल हो जाती है, उस सारी चीजें पे काम करने लगी। लेकिन 2020 में ये सारी चीज हो ही रही थी कि उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर यहाँ पे 1% TDS और 30% टैक्स वाली बात आई, जिसके बाद से जो है इंडियन क्रिप्टो मार्केट तहस नहस हो गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन था बुलडन के बारे में, तो उनका यही कहना है कि जब तक ये TDS वाली और टैक्स कम नहीं होगी तब तक बुलडन नहीं आ सकती है। 2018 जब वजीरेक्स लॉन्च हुआ था, तभी अगर आप इंडस्ट्री देखोगे तो बहुत छोटा इंडस्ट्री था इंडिया में, करीब 50 लाख लोग थे। 30 मिलियन के ऊपर लोग हैं जो क्रिप्टो में हैं इंडिया से। वजीरेक्स फोकस कर रहे थे कि कैसे स्केल करें, बिकॉज इतना ट्रैफिक और इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम किसी ने कभी देखा नहीं था इंडिया में। स्केलिंग पे फोकस कर रहे थे। फिर 2022 में इंडिया में TDS आ गया था। टैक्स इज वेरी हाई, वो हम वी आर ट्राइंग के उसको रिड्यूस करेंगे तो वो इंडस्ट्री वापस और तेजी से बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करें तो इनका कहना था कि वजीरेक्स एक्सचेंज जो है क्यों इंप्रूवमेंट नहीं दिखा पा रही है। उसके पीछे की 3 मुख्य यहाँ पे रीजन इन्होंने बताया है, जिसपे कि फोकस करने की जरूरत है। कि जैसे पहले कोई भी यूजर है वजीरेक्स एक्सचेंज में, तो उस पे हर एक चीज पे कार्रवाई नहीं की जाती थी। मतलब कुछ गड़बड़ी निकलता था जिस आईडी पे, उस पे हम लोग को छानबीन करना पड़ता था। जैसे बोलते हैं ना कि बीमारी ना हो, इसलिए पहले जो है प्रिकॉशन लो, क्योर से ज्यादा प्रिकॉशन लेना है। वही सिचुएशन अब क्रिप्टो में आ गया है। पहले होता क्या था कि जिस आईडी में गड़बड़ी समझ में आता था उस पे हम लोग जो है कार्रवाई लेते थे, उसका इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे। लेकिन अब क्या है कि जितना सारा है सारे का इन्फॉर्मेशन हमको पहुंचाना है, जो कि एक हेक्टिक वाला वर्क यहाँ पे हो गया है। दूसरा रीजन इन्होंने दिया कि पहले जो है KYC के लिए ओनली 1 लेवल था, लेकिन अब जो है वो 3 लेवल में KYC करना है। ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। और तीसरा और मेन इंपॉर्टेंट जो बोला, यही पॉइंट से आपको सारा मैटर यहाँ पे क्लियर होने वाला है कि जब से ये सारी चीजें हुआ है तो इंडियन एक्सचेंज पे खासकर तो यहाँ पे क्या है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गई। अब क्या है कि एक्सचेंज का जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो ट्रेडिंग फी से ही होता था। ट्रेडिंग नहीं हो रही तो उनके पास ट्रेडिंग फी नहीं आ रही है, जिस कारण से उनकी कंपनी कैसे चलेगी, उनके एम्प्लॉय कैसे चलेगी। इसके लिए इन्होंने, पॉइंट को समझिए, इसके लिए इनको जो है एक न्यू प्रोडक्ट पे मूव ऑन करना पड़ा, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो पाए। और जो प्रोडक्ट है यहाँ पर वही है सार्डियम। इसके बारे में और भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सार्डियम क्यों, कैसे, कहाँ। हम लोग रिपोर्टिंग एंटिटी बन गए हैं। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग अगर आप करोगे भी एज एन एक्सचेंज, आपको रिपोर्टिंग के लिए कुछ नहीं था जहाँ पे आप अथॉरिटी के पास जाओगे। तो पहले क्या होता था, कुछ अगर इश्यूज आ गए तो अथॉरिटी आपके पास आते थे, फिर आप उसको ट्रेस करते थे ट्रांजैक्शन, और इट रिएक्टिव था। कुछ हो गया तो आते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। अभी प्रोएक्टिव हो गया है इंडस्ट्री, जहाँ पे अभी बिकॉज हम सब रिपोर्टिंग एंटिटी है तो हमें ट्रांजैक्शंस को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा। मोर लाइक प्रिवेंशन। पहले क्या था, कुछ खराब हुआ तो ठीक करो। अभी था कि आप खराब होने से पहले आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हो। पहले हमारे पास 1 लेवल का KYC था,
अभी हमने 3 लेवल का केवाईसी लाया, मोर स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, सब एक्सचेंजेस सिर्फ एक रेवेन्यू स्ट्रीम था, ट्रेडिंग फीस। आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम ऊपर आ गया तो बहुत फीस आएगा, नीचे है तो रेवेन्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको एक एज एन इंडस्ट्री सस्टेनेबली एक कंपनी बनाना है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट कंपनी है, तो आपको नए रेवेन्यू स्ट्रीम ढूंढने पड़ेंगे, ताकि अगर आपका मार्केट नीचे भी गया, आपका रेवेन्यूज आर स्टिल ओपन एंड यू आर स्टिल गेटिंग रेवेन्यू। नेक्स्ट पॉइंट पे जो इन्होंने डिस्कशन किया है वो किया है यहाँ पे रेगुलेशन को लेकर, कि रेगुलेशन जो है किसी एक कंट्री के द्वारा मतलब कि आइसोलेट होकर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो क्रिप्टो का ट्रैवलिंग रूल है उसमें जो है आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री कोई भी चीज सेंड कर सकते हैं इजीली, वहां पर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए रेगुलेशन जो है सारे कंट्री को साथ में आके करना पड़ेगा, और साथ में आने के लिए इतना जल्दी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो टाइम और डायरेक्शन के बारे में इनसे पूछा गया कि रेगुलेशन कितने टाइम तक आ जाएगा, क्या डायरेक्शन कैसा है। तो डायरेक्शन के बारे में बोले कि डायरेक्शन तो सही जा रहा है कि सारे कंट्री एक साथ आके रेगुलेशन ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम का कोई भी पता नहीं है कि कब तक ये रेगुलेशन आएगी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला है उस इंटरव्यू में कि अगर क्रिप्टो को इंप्लीमेंट करना है तो वहां पर जो है क्रिप्टो का ट्रैवलिंग रूल को सबसे पहले जो यहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा, मीन सारे कंट्री को फिर से एक साथ ही करना पड़ेगा। आई थिंक ये डायरेक्शन वाइज ये बहुत सही है। नोटिस किया कि अगर आप आइसोलेशन में रेगुलेशन बनाओगे, जस्ट लेट्स से इंडिया के लिए, तो दैट रेगुलेशन विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव compared to if you build a global regulation. What India realizes is कि आप अगर आइसोलेशन में रेगुलेशन बनाओगे तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो एक ग्लोबल प्रोडक्ट है। बिटकॉइन खरीद लिया और आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो इट डज नॉट मैटर कौन से कंट्री में है, आप ट्रांसफर कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ ब्लॉकचेन। अभी द क्वेश्चन इज इसमें कितना टाइम लगेगा, बिकॉज एक कंट्री को करना वो इटसेल्फ मुश्किल है, बट अगर आप सडनली सोचोगे कि 10, 20, 30, 50 कंट्रीज एक साथ मिलकर करें, वो और भी मुश्किल है। टाइमलाइन पता नहीं है। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों का कहना यह रहता है कि वजीरेक्स एक्सचेंज को अच्छे से चलाया नहीं, WRX टोकन का प्राइस इतना ज्यादा डंप हो गया, तो इसका जो सार्डियम है उसको कौन यूज करेगा, इसको क्यों ला रहे हैं। तो सारी चीज इन्होंने डिटेल में बताया है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि इनिशियली में जब बहुत सारे क्रिप्टो कम्युनिटी इंडियंस जो है क्रिप्टो में एंट्री ले रहे थे, तो उनके लिए जो है इजी एक्सेस हो पा रहा था वजीरेक्स एक्सचेंज में, क्योंकि डायरेक्ट वो INR से जो है क्रिप्टो को यहाँ पे बाय कर सकते थे। बस वजीरेक्स एक्सचेंज के बारे में यही एक स्टेटमेंट यहाँ पर सेंटेंस बोला है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट में उन्होंने बताया है कि सार्डियम इसलिए हम लोग ला रहे हैं ताकि सार्डियम ब्लॉकचेन पे जो है फी यानी ट्रांजेक्शन फी काफी ज्यादा कम लगे, और जो पर सेकेंड यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है वो भी इंक्रीज हो जाए। क्योंकि जैसे आप सुने होंगे कि अगर इथेरियम ब्लॉकचेन को आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर कुछ एक सेकेंड में जितना ट्रांजैक्शन फिक्स है उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप करेंगे तो वहां पर आपको फी भी और ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे हो जाता है। ये सारी चीजें इन्होंने बताया है। हम जब वजीरेक्स बना रहे थे, हमारा मिशन हमेशा से था कि हम कैसे लोगों को एक्सेस दे क्रिप्टो एंड ये जो पूरा डिसेंट्रलाइजेशन की दुनिया है। फर्स्ट टाइम क्रिप्टो खरीदना है तो आपको INR से क्रिप्टो खरीदना पड़ेगा, और उसके लिए कोई अच्छा तरीका नहीं था, इजी तरीका नहीं था, तो इसलिए हमने वजीरेक्स लॉन्च किया। और फिर वजीरेक्स जैसे बड़ा और इंडियन इकोसिस्टम जैसे बड़ा, हमने ये देखने का ट्राई किया कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आप जैसे ही समझो आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने लगोगे, क्रिप्टो खरीदोगे, आपको क्रिप्टो इकोसिस्टम समझेगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप हमेशा होता है कि आपको डिसेंट्रलाइज सर्विसेज की तरफ जाओगे आप, डीफाई, गेमफाई और आपका सेल्फ कस्टडी, जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस थे, जहाँ पे अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन में जाना है आपको एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन यूज करना पड़ेगा, जैसे इथेरियम हो गया, वहां पे ट्रांजैक्शन फी बहुत हाई था। बुल मार्केट के टाइम पे तो $50, $100 ट्रांजैक्शन फी जा रहा था, और इवन जब मार्केट लो है तभी भी $1, आधा डॉलर रहता था। सो अगर आप वो ट्रांजैक्शन फी का कॉस्ट सोचोगे तो फॉर एन एवरेज यूजर इज वेरी एक्सपेंसिव टू डू इट। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हम एक ब्लॉकचेन बनाएं जहाँ पे आपका फी 1 सेंट, एक रुपया के करीब हो जाए। तो इसीलिए हमने शार्डियम लॉन्च किया, जहाँ पे शार्डियम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि ये दुनिया का पहला ब्लॉकचेन है जिसका ट्रांजैक्शन जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं, वर्सेस दूसरे ब्लॉकचेन है बिटकॉइन, इथेरियम, उसका ट्रांजैक्शन कैपेसिटी का एक लिमिट होता है। जैसे इथेरियम में 15 या 20 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो 1 सेकंड का, तो अगर 40 ट्रांजैक्शन का रिक्वेस्ट आ गया और 20 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तभी आपका फीस बढ़ जाता है, क्योंकि बिडिंग होता है, डिमांड एंड सप्लाई। आपका सप्लाई सिर्फ 20 है और आप 40 लोगों को लेना है तो डबल कर दोगे आप प्राइस, तो दैट इज वाई फीस इंक्रीज होता है।
तो इन शार्डियम वैसा नहीं होएगा। और जो लोग ये बोल रहे थे कि जब WRX टोकन को अच्छे से नहीं रख सका, ये सार्डियम को क्या रखेगा, कोई यूज नहीं कर पाएगा, तो आपको वो भी डेटा बता दें कि सार्डियम का जो है टेस्टनेट लाइव हो चुका है और 8 लाख से ज्यादा लोग उस टेस्टनेट में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मींस कि सार्डियम का जो है यहाँ पे डिमांड है और उनका ये भी कहना है कि इंडिया में जो है नंबर ऑफ पीपल्स ज्यादा है और यूथ जो है काफी देर यहाँ पर जो वेव 2 को छोड़ के वेव 3 में एंट्री ले रहे हैं, तो वो सार्डियम को यूज करेंगे। तो ये सारी चीज तो इंटरव्यू में था जो कि आप भी सुन चुके हैं। लेकिन यहां पर जो हम आपको बोले कि कंक्लूजन पार्ट पे आएंगे, उस चीजें को अब आप समझिए। देखिए, इस पूरे इंटरव्यू में कहीं भी जो है WRX टोकन के बारे में इन्होंने नहीं बात किया और वजीरेक्स एक्सचेंज के बारे में बात भी किया तो ओनली एक लाइन किया कि हाँ ये इजी एक्सेस था, तो लोग इसके थ्रू यहाँ पे एंट्री लिए क्रिप्टो में। लेकिन यहाँ पर जो है पूरे के पूरे बात यहाँ पे सार्डियम पे आया। क्यों आया? क्योंकि आप इशारे में बात समझ गए होंगे, इनका जो है रेवेन्यू कम हो गया क्योंकि ट्रेडिंग नहीं जनरेट हो पा रही, इसके पास ट्रेडिंग फी इनको नहीं आ रही है, तो दूसरा प्रोडक्ट पे इनको मूव ऑन करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने जो है सार्डियम को यहाँ पे क्रिएट किया है। मैटर आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अब जो है वजीरेक्स का जो नेटिव टोकन है WRX, उस पर तो कुछ ही बात कर ही नहीं रहे हैं, तो उसको यानी कि साइडवेज में छोड़ दिए हैं, तो उस पर अभी तो कोई इंपैक्ट आने वाला है नहीं। लेकिन जो लोग पहले से होल्ड कर रहे हैं तो उनके पास और दूसरा कोई चारा भी नहीं है, तो होल्ड ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर कोई लोग इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप ही का यहाँ पे रिस्क होगा, क्योंकि उस पर अभी कुछ बात चली नहीं रही है। ये पूरे तरीके से सार्डियम पे मूव हो गए। सार्डियम एक तरह से बात करते हैं कि ब्लॉकचेन है और ये डिसेंट्रलाइज रूप में यूज होगा। जैसे कि अभी सेंट्रलाइज है वजीरेक्स, तो वहां पर गवर्नमेंट उस पर सिकंजा कसती है, लेकिन सार्डियम जो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज होगा, लाइक कि ट्रस्ट वॉलेट जिस तरीके से है, तो वहां पर तो गवर्नमेंट का कुछ चलेगा नहीं, तो वहां से इन लोगों को रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा। आई होप कि ये वीडियो देख के आपका सारा डाउट वजीरेक्स से रिलेटेड, WRX टोकन से रिलेटेड, सार्डियम से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, नहीं किया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।